Hello बच्चों, let's read the question. The question says during Krebs cycle, A NADH and B ATP produced through ETS in mitochondria. Choose the correct pair from the options given below. क्वेश्चन में हमें कहा है कि क्रेब्स साइकिल के दौरान A नंबर ऑफ NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इन A नंबर ऑफ NADH मॉलिक्यूल्स को जब ETS में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो बी नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनसे। तो हमें बताना है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कौन सा एक करेक्ट पेयर है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एनएडीएच जो क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हो रहे हैं और नंबर ऑफ एटीपी जो इस एनएडीएच से ईटीएच में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के हम की कॉन्सेप्ट की। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इस तरीके की रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इट हैज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है हमारा लिंक रिएक्शन, देन अकर्स क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल के बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज ETS। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और ये पायरुवेट क्या होता है, इट अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और ये फर्दर क्या बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स बने हैं ये क्या करेंगे, दे एंटर क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है NADH मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है। फॉर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के कितने राउंड होंगे, 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल होगा। एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल में हमारे पास बनते हैं 3 NADH मॉलिक्यूल्स। इन 1 टर्न कितने NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो 2 टर्न्स में कितने NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इट विल बी 3 इंटू 2 विच इज 6 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। अब ये जो NADH बने हैं इन NADH मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ATP सिंथेसाइज होती है। 1 NADH मॉलिक्यूल से हमारे पास 3 ATP बनते हैं। तो अगर हमारे पास क्रेब्स साइकिल से 6 NADH मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो यहाँ हमारे कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इट विल बी 6 इंटू 3 विच इज 18 ATP मॉलिक्यूल्स। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि क्रेब्स साइकिल से बनते हैं हमारे 6 NADH मॉलिक्यूल्स और जब इन 6 NADH मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन होती है इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो यहां से बनते हैं हमारे 18 ATP मॉलिक्यूल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए सेज 2 NADH एंड 4 ATP, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज 2 NADH मॉलिक्यूल्स नहीं प्रोड्यूस होते क्रेब्स साइकिल में और ना ही 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑप्शन बी इज 4 NADH एंड 2 ATP, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये प्रोडक्शन नहीं होता हमारा। एंड ऑप्शन डी 2 NADH एंड 8 ATP भी रॉन्ग होगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।